वित्त मंत्री क्या बोले बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम दुबे। पिछले 3 साल के बजट का अनुभव खट्टा मीठा रहा है, लेकिन इस बार जो बजट आने वाला है लोग उसे चुनावी बजट का नाम दे रहे हैं। आम हो या खास, सभी को इस बार आने वाले बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं। तो क्या होगा इस बार मोदी सरकार का बजट, क्या होगा वित्त मंत्री के पिटारे में, और सबसे जरूरी बात, क्या चाहती हैं बिहार की होम मिनिस्टर यानी गृहिणियां, ये जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम सुनिए वित्त मंत्री क्या बोले बिहार में। तो अभी हमारे साथ एक नहीं बल्कि कई होम मिनिस्टर हैं। भले ही इनके पति पैसा कमाते हों, लेकिन घर चलाने की सारी जिम्मेवारी इनके ही कंधों पर होती है। तो आइए इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या चाहती हैं इस बार वित्त मंत्री से? इस बारे चाहते हैं कि जो जरूरी ये है, जैसे फूड प्रोडक्ट, इस सब पे कम होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, और जो लग्जरी आइटम है उस पर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। जो बाहर से चीज़ आता है उस पर टैक्स ज़्यादा हो, जो कि एक्सपोर्ट नहीं, मतलब यहाँ से हम लोग बेच सके, बाहर का चीज़ नहीं। अगर बाहर का चीज़ आएगा नहीं तो इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फिर सब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो हम लोग पे उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है क्या चाहिए इस बार वित्त मंत्री से? ठीक, उसका सब ये बजट ठीक हो और सब सामान का बजट एक समान हो, कम मैंने ज़्यादा नहीं हो, जिससे कि घर चल सके अच्छा से। कोई गरीब होता है, कोई बीच का होता है, उससे बहुत ये होता है। महीनों भर कितना मुश्किल होता है इस महंगाई में मैनेज करना। कैसे मैनेज करती हैं घर से लेकर के चलता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार तो एक बार बजट पेश करती है, लेकिन जिस तरह से ये जीएसटी के बाद टैक्स ऊपर नीचे होने लगता है और गैस का दाम हर महीने बढ़ते ही जा रहा है, ये नहीं है कि घट रहा है, तो हम लोगों का बजट गड़बड़ा जाता है। जो हम लोग कुछ फंड ऐसा रखते हैं इमरजेंसी के लिए, वो निकाल के काम करना पड़ता है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है। हम लोग चाहेंगे कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि गैस का दाम अचानक नहीं बढ़े, और जो भी चीज़ जरूरी चीज़ है उसका दाम नियंत्रित हो, वो नहीं बढ़े, क्योंकि हम लोग बहुत सा बार जो इमरजेंसी पड़ता है या बहुत छोटा छोटा डिमांड जो बहुत ज़रूरी होता है उसको पूरा करने में बहुत कठिनाई महसूस होता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हस्बैंड की अलग फरमाइश होती है, बच्चों की अलग डिमांड्स होती है, सास ससुर की अलग फरमाइश होती है, इस पर क्या कहेंगे? कैसे मैनेज करती है सब कुछ इस बजट में? मुश्किल तो है करना, पर अगर बजट नियंत्रित रहेगा तो हम लोगों को भी ईजी रहेगा। कभी सब्जी का दाम इतना हो गया, कभी प्याज 100 रुपया हो गया, कभी दाल बढ़ गया, तो पूरे साल इसे एक उसमें कंट्रोल रखिए। सब्जी है तो कभी इंक्रीज है, कभी कुछ है, तो उस एक व्यवस्थित उसका नियम होना चाहिए ना, कि आप कुछ भी करिएगा तो पेट्रोल बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, दवा का रेट इतना ज़्यादा है, सब चीज़ सब जाँच महंगे हैं यहाँ पे, तो सब चीज़ पे कंट्रोल आप करिए। बजट नियंत्रित रहेगा तो चीज़ें भी वो होंगी। हमारा फेस्टिवल इफेक्टिव होता है, इसकी वजह से वो भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। और बात हुई है डिमांड्स की, तो बच्चों से बात करेंगे। ये बताइए, डिमांड्स पूरे कर पाते हैं मम्मी पापा? हाँ, कोशिश तो करते हैं, और हमारे डिमांड्स पूरे करना मम्मी पापा भी चाहते हैं। तो क्यों नहीं पूरा कर पाते? कभी कभी होता होगा ना कि महीने के मंथ के एंड में पूरा नहीं कर पाते होंगे, क्या रीजन होता है? रीज़न बजट बहुत होता है, हमें ये नहीं पता कि बजट क्या है, लेकिन बजट पर जितना है जिससे हमारे मम्मी पापा को प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। तो बच्चों को भी ये पता है कि बजट ऐसी चीज़ है जिससे प्रॉब्लम होती है। नोटबंदी हुई थी बीच में, क्या एक्सपीरियंस रहा है? हालांकि उसमें ऐसा होता है कि पैसे बचा कर हम रखते थे पहले, अब तो बैंक में जा चुके हैं पैसे सारे, पर कितना फर्क पड़ा? क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि जो पैसे हमने अपने हस्बैंड से, बच्चों से छुपा के रखे थे कि मेरे पोता पोती का शादी होगा तो हम उस पैसों को अपने पोता पोती की शादी में लगाएंगे, और मेरे हस्बैंड से भी हमने छुपा के रखा था कि उनको नहीं बताएंगे कि मेरे पास इतना पैसा है। तो फिर हमको उस पैसे को बताना पड़ा। बताने का मतलब सब खुल गया, सब पैसा सामने आ गया। अब इस पैसे का क्या करोगी? अब ये बताओ, इस पैसे को चाहे बच्चों को दो या हस्बैंड की जानकारी, अब तुमको पैसे की क्या जरूरत है? तो वो तो बहुत पैसा हो गया। अच्छा, और दूसरा एक बात और हम बताना चाहेंगे, हम बाई रोड गए थे मुरादाबाद से मथुरा वृंदावन के लिए, तो रास्ते में जो हमने लाइन देखी लोगों की लगी हुई बैंक के बाहर, तो आंख में कहीं आंसू आ गया। क्या आज हमारे देश में जिनको पैसे लेने की जरूरत है वो बैंक के बाहर लाइन लगा के पैसा ले रहे हैं? सुबह के 6 बजे, न कि 5 ही बजा, 5 बजे से ऐसी लाइन लगी हुई थी, जो शायद वो चाय पी के भी कोई आया होगा या नहीं आया होगा, शायद कि कोई खा के आया होगा या नहीं आया होगा,
तो वो लोग झटपट ऐसे करते किसी तरह हमको पैसा मिल जाए। किसी की बेटी की शादी है, किसी घर में कोई मरनी हो चुकी है, कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में 100 रुपया भी नहीं होता है और जिनके पास पैसा नहीं है, उनको बैंक से ही निकालना होता। बहुत से लोग ऐसे घर में पैसे नहीं रखते हैं। आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों से अगर आप कहिए 5000 रुपया दे दो, अरे बैंक से निकालेंगे। अरे भाई क्या तुम 5000 घर में नहीं रखते हो? तो उसके चक्कर में लोगों ने इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा के, जिसके घर में शादी है बच्चों की, वो लाइन लगा के पैसा लेगा तब जाके शादी करेगा बच्चों की। वो लाइन लगा के पैसा लेगा तब अपने घर में अर्थी उठाएगा। कुछ प्रॉब्लम लोगों को आया, लेकिन उसमें ये कहा गया कि जो लाइन लगी हुई है वो जुनून नहीं है, वो बड़े लोगों ने लाइन लगवाई है कि उनके जो पैसे किसी तरह कैश हो जाए। अब इस बारे में कहाँ तक क्या सच्चाई है इतना तो हम लोग नहीं जान सकते। बिल्कुल, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है मतलब आपको नोटबंदी पे। आपको कितना नुकसान हुआ नोटबंदी से? मुझे तो नोटबंदी से ऐसा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने एक समय सीमा दी थी कि अगर आपके पास जो पैसे हैं आप वो बैंक में जमा कर सकते हैं और उस समय सीमा में आप कर सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा नुकसान तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि सरकार की निर्धारित सीमा दी थी। तो इसलिए मैं नहीं सोचती हूँ सरकार ने अपनी तरफ से काले नोट निकालने के लिए, जो ब्लैक मनी उसके लिए जो काम किया, बहुत सही काम किया और मैं इसके लिए सरकार के इस कार्य को उचित समझती हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं तो भड़ास हस्बैंड पे निकलती है क्या? हाँ, निकलती है। क्या कुछ होता है घर का सीन उस टाइम? कुछ बजट जब गड़बड़ाता है तो हस्बैंड के ऊपर चलता है कि पैसे कम हो गए, बजट गड़बड़ा गया है, तो पैसे हम लोगों को अधिक चाहिए। क्या लग रहा है इस बार डिमांड क्या है? क्या सोच रही है वित्त मंत्री के पिटारे से? इस बार क्या कुछ निकलने वाला है? उम्मीद तो है कि इस बार मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक तो कहीं अच्छे दिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, विश्वास है कि मोदी जी का इस बार हम लोगों को कुछ बजट में ऐसा सोचेंगे कि अच्छे दिन हम लोगों को आए। बिल्कुल, तो मोदी जी से अच्छे दिनों की विनती की जा रही है। हालांकि बजट को थोड़ा सा कम करने की उम्मीद सबकी है। आपसे बात करेंगे, ये बताइए कि महीने के अंत में क्या पति को डांट पड़ती है? क्योंकि इतना इनकम आने के बाद भी, पति इतना कमाते हैं उसके बाद भी बजट नहीं, किसी और की गलती की सजा दूसरे को क्यों मिले? पति को क्यों डांट पड़े? जब पता है कि इस तरह का बजट है, वो गड़बड़ाएगा ही, तो उससे तो कोई समाधान नहीं होगा। अच्छा, गैस सिलेंडर पे क्या लगता है? गैस सिलेंडर के जो दाम है उसमें थोड़ी सी कमी। गैस सिलेंडर के में दाम कम होना चाहिए। और एक सच्चाई हमको पता चला, हम अपना नंबर लगाते, हमको मैसेज आया, फिर हमके पास नहीं आया फोन। तो हम जब कंपनी में जाके बोले एजेंसी वाले को, तो वो बोला कि 20 के बाद जब भी डेट नंबर लगाया जाता है तो वो पूरा रोक दिया जाता है। कंपनी जैसे ही महीने का अंत होता है, दाम बढ़ता है, तभी वो अपना डिलीवरी करता है। तो 10 दिन 15 दिन वो रोक लिया जाता है और ग्राहक को मूर्ख बनाते हैं। और वो बेनिफिट किसको जाता है? सरकार के पास। तो वो पैसा फिर क्यों नहीं हम लोगों के हित में आता है? क्यों नहीं उसको एक कंट्रोल रखा जाए और वो समय से, क्योंकि गैस बता के खत्म नहीं होगा। और अगर हमारे बच्चे को स्कूल जाना है, उस समय हम लंच नहीं देंगे तो कब देंगे? तो एक ऐसा जरूरत है जो समय पे पूरा होना चाहिए और इस पर नियंत्रण सबसे जरूरी है, क्योंकि जब रसोई गड़बड़ाता है तो सारा व्यवस्था घर का गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल। हालांकि अगर बात महंगाई की हो तो गाना जरूर याद आता है ना? तो वित्त मंत्री को हम गाने से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ी सी बजट में कम कर दें, बजट कम कर दें। कौन सा गाना गाना चाहते हैं? एक हमें आपकी महंगाई मार गई, दूसरे पाक की लड़ाई मार गई, तीसरे पैसा की महंगाई मार गई, अरे बाकी कुछ बचा तो ये बजट मार गई, ये बजट मार गई, अरे बाकी कुछ बचा तो ये बजट मार गई, ये बजट मार गई। बिल्कुल, वित्त मंत्री से जो बजट है, वो क्लोथिंग की बात करें या एजुकेशन, सब चीज में जो लोग हैं, जो गृहिणियां हैं, वो हर चीज में मांग रही हैं कि इस बार जो बजट है वो थोड़ा सा उनकी तरह आए, वो जैसा सोच रही है वैसा हो। बात करते हैं आपसे, ये बताइए क्या सोच रही है इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कुछ होने वाला है? वित्त मंत्री के पिटारे के खुलने का तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी से यह गुजारिश हमारी जरूर होगी कि वो जब भी बजट जब डिक्लेयर करे तो उसमें आम आदमियों का खास ख्याल रखें। जैसे अनाज के दाम और जितनी भी सब्जियों और जो जिसको बोलते हैं फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग,
है ना, खान पान, पहनावे, वस्त्र और रहन सहन, ये तीनों का ध्यान रखना आवश्यक है। और जो मार हम सभी झेलते हैं वो है बढ़ती हुई शिक्षा का कॉस्ट, तो उसको कंट्रोल करने में वो कदम उठाएं। शिक्षा साल प्रति साल महंगी होती जा रही है और सबसे बड़ा उसका असर पड़ता है हम गृहिणियों के घर के खर्च पर। बिल्कुल, महंगाई की बात हुई है, महंगाई में कैसे मैनेज करती हैं पूरा महीना आप, घर से लेकर किचन तक? ये तो एक गृहिणी बता सकती है, क्योंकि हम लोग को मुश्किल तो बहुत होता है, मैनेज करना ही रहता है घर चलाने के लिए हम लोगों को। और जहाँ तक वित्त मंत्री से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो एक गैस यूज करते हैं, चाहे खान पान का सामान लाते हैं घरों में लाते हैं, हमारे क्लोथिंग्स ही है, कपड़े हैं, तो वो जो इतना रेट जीएसटी के चलते जो टैक्सेस लगा दिया है वो हमारे लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। तो कुछ तो हम लोग का भी ध्यान रखे ना, क्योंकि अगर महिलाएं अगर सुंदर न लगे तो क्या, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं का सुंदर लगना बेहद जरूरी है और सुंदरता जो है वो ज्वेलरी से ही आती है। बात अगर सुंदरता की हुई है तो ज्वेलरी की बात जरूर करेंगे। क्या लगता है इस बार जो ज्वेलरी है, जो सोना है, उसके दाम में क्या लगता है, कुछ फर्क आएगा इस बजट में? नहीं लगता है। सोना चांदी तो जैसा है वैसा ही चलेगा, 1000 रुपए अप डाउन वो कोई खास बात नहीं होती है, जिसको लेना है वो लेगा ही। और बाकी जो चीजों में जो दाम बढ़ रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल दे रहा है गृहिणियों को। जैसे गैस है, अगर पेट्रोल में दाम बढ़ा है तो और चीजों में भी बढ़ेंगे ही। फिर बच्चों की एजुकेशन है, आज हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। पढ़ाना तो है ही किसी भी तरह, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है और उनकी हर जरूरतें भी हमें पूरी करनी होती है। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, ट्यूशन, और कि मतलब हमें अपनी जरूरतों को थोड़ा सा कंट्रोल करना। बिल्कुल, खुद की जरूरतों को कंट्रोल करके जो गृहिणियां हैं वो संभालती हैं पूरे महीने। आप बताइए क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है इस बार बजट से? एक्चुअली मेरा फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे बारे में हमें तो एज ए घर के जो हम हाउस को देखते हैं ज़रूर सोचें, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों के बारे में भी ज़रूर सोचें, क्योंकि जैसे कि टैक्सेस जो एग्जम्पशंस हैं उसके बारे में ध्यान दें। इनफैक्ट और अगर ये चीज़ें करें और साथ में ये भी करें कि बुज़ुर्गों को फैसिलिटेट ज़्यादा करें। किस बात की फैसिलिटीज़ चाहिए आपको अगर बुज़ुर्गों की बात की जा रही है? बिल्कुल, मैं मतलब मेरा अपना सुझाव है कि बुज़ुर्गों को एक तो हेल्थ जो इश्यूज उनके रहते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सब्सिडीज और ये सब चीज़ें का रहना चाहिए। और बेसिकली हॉस्पिटल्स का एक जो कमर्शलाइज हो गया है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि उसको कैसे बजटेड करें, मतलब उसको कैसे उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। मीन्स वो बजटेड हो ताकि सब लोग तो जो पॉवर्टी लाइन से बिलो रहते हैं वो लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकते हैं, तो इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसके लिए भी वो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो उस तरफ पहुंच भी नहीं पाते हैं। क्या लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर बात हुई है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो सारी चीजें दे पाती हैं? नहीं दे पाती है, नहीं दे पाती है। हम लोग सोचते रहते हैं कि इस बार कम आएगा, इस बार थोड़ा हो सकता है बजट में कम आएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। इतने दिनों से हम लोग यही महंगाई झेल रहे हैं। मेरे घर में मेड वगैरह रखते हैं, सब बाहर की महंगाइयों से आती है, बोलती है मेरे तो पैसे बढ़ाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे, तो वो तो हम ही लोग पे आता है फिर। और बच्चों की पढ़ाई हुई, बुजुर्गों की दवाइयाँ हुई, हम लोगों का हेल्थ में जाना, डॉक्टर के आना, इस सब चीज़ों से हम लोग मार खाते हैं। इसलिए इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा बजट बना के देंगे मुझे। बिल्कुल, सारी उम्मीदें जो है वो वित्त मंत्री से यही है कि इस बार का जो बजट है वो काफी अच्छा होगा। एक और चीज है, एक और क्वेश्चन है मेरा कि हस्बैंड को क्या ताने मिलते हैं महीने के एंड में? एकदम ये तो कोई प्रश्न पूछने के है ही नहीं ना कि नहीं ताने मिलते हो, क्योंकि हमारे खर्चे तो लिमिट ठीक है हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो महंगाई है उससे तो हम नहीं भाग सकते हैं ना। उन लोगों ने एक लिमिटेशन दे रखा है कि आपको 40,000 में खर्च चलाना है, लेकिन महंगाई को देखते हुए हम लोग को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि महिलाओं को दिक्कत नहीं हो, अरे कुछ नहीं तो खाने पीने, थोड़ा क्या है अपना सामान शॉपिंग करने में, बस कपड़े पे जीएसटी बहुत ज्यादा लग गया है, वो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसका तो सॉल्यूशन चलिए महिलाओं की, चलिए ये बात हुई है। अगर बात करें पूरी फैमिली की
तो कैसे मैनेज करती हैं सास ससुर के डिमांड, बच्चों के डिमांड्स, पति की अलग फरमाइश, कैसे मैनेज कर पाती हैं सब कुछ? देखिए, पति के डिमांड्स तो हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि पति बेचारा वित्त मंत्री के काम का मारा, तो सारा बोझ अल्टीमेटली हम सहते हैं, पर वो कंधे पे गिरता है पति के ही और उसकी कमाई पर ही गिरता है, क्योंकि हम आश्रित हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चीज जो छूट रही थी वो है महंगी होती इलाज का, क्योंकि हॉस्पिटल जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है आजकल हमने हाल फिलहाल में देखा है कि किस तरीके से वो बिल बनाते हैं, तो उन पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। और उनपे कोई जीएसटी भी नहीं है। जो फीस डॉक्टर जो फीस लेते हैं उनपे कोई जीएसटी भी नहीं है। वो कितना दिन भर में अगर वो 50 पेशेंट देखते हैं तो उस पे कोई जीएसटी नहीं। क्या लगता है जीएसटी उन पे होना चाहिए? एकदम जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन पर तो पक्का ही होना चाहिए, क्योंकि वो मनमानी करते हैं। एक अगर हम लोग फीवर हो रहा है तो वो हम लोग को 10 वो क्या बोलते हैं ना, इलाज के टेस्ट करने के लिए दे देते हैं। तो वो तो उनकी ना वो तो सबसे ज्यादा होना चाहिए प्राइवेट्स में, नॉट इन गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट तो वही गरीब लोगों के लिए है, लेकिन प्राइवेट्स में तो जीएसटी पक्का ही होना चाहिए। तो ये थी बिहार की गृहिणियों की मांग अपने वित्त मंत्री से। सबने महंगाई को लेकर चिंता भी जताई है और ये भरोसा भी जताया है कि आने वाले बजट में मोदी सरकार इनके उम्मीदों पर खड़ी जरूर उतरेगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।